मेरे भाग्य का सितारा चमकने लगा। वो प्यार का सा ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे हुए परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी। शांति। सभी को ओम शांति। आज का वरदान बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा है कि अगर तुमने शांति धाम में चलना है तो पावन बनना पड़ेगा। फिर आगे बाबा ने वरदान दिया। पहले तो बाबा कहते हैं पावन बनो, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। तो पावन बन गए तो फिर वरदान के हकदार भी बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सोवरदाता भाव। कोई भी निर्बल आत्मा तुम्हें दिखाई देती है तो जो बाबा ने शक्तियां दी हैं उनका फोर्स उनमें भरो और ज्ञानदाता भी बनो, और वरदाता तो तुम अपने आप बन ही जाओगे। आगे बाबा ने कहा कि वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके। जो भी कोई निर्बल आत्माएं हैं बाबा कहते हैं उनमें इतनी शक्ति है ही नहीं, तो वो जंप दे भी नहीं सकते। तो फिर बाबा ने कहा उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, और वो देंगे बीक के बयान। जो ये एक्स्ट्रा फोर्स है और कोई आत्मा नहीं दे सकती। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर के उन्हें हाई जंप दिलाना है। बाबा ने एक होमवर्क दे दिया कि कोई भी कमजोर आत्माएं हैं तो उनको तुमने विशेष शक्ति भर के हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। जो भी तुम रचना रचते हो, जो भी बहन भाई तुम्हें मिलते हैं उनको ज्ञान सुनाते हो, तो उनको शक्तियों का वरदान दो जितनी भी बाबा ने हमें दी। और अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है, इस सर्विस में लग जाओ। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। तो बाबा तो हमेशा हर मुरली में कहते ही हैं साक्षी होकर देखो। तो साक्षी बन गए तो सेफ भी हो गए और आनंद भी आ गया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। शांति। बहुत ही सुंदर प्रभात सुनाया। आज की मुरली से सोमान लिया। मैं सच्ची सच्ची बाबा की फॉलोवर्स हूँ। स्मृति में रखा, हमारी बुद्धि को, आत्मा को बाबा रूहानी नॉलेज देते हैं। और चिंतन का पॉइंट है, शिव बाबा की याद मेरी मंजिल तक पहुंचने का सबसे सहज मार्ग है। सेवा का पॉइंट है, अभी ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, फिर ब्रह्मा का पाठ पूरा हो जाता है। ये सबको समझाना है, सबको बताना है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। धारणा की पॉइंट, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करना है, बहुत बहुत प्यारा बनना है। और योग का पॉइंट था, तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्तियों का दान दिया। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि कहाँ तक निर्बल आत्माओं में शक्तियों का कोर्स भरने की सेवा की। शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सोमान लिया, मैं वरदाता आत्मा हूँ। योगाभ्यास। बाबा ने कहा कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, इसलिए बाबा को दिल से याद किया।
धारणा, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है और बाप के साथ वापस कर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। सेवा, सर्व को रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, बुद्धि में रहना चाहिए बाबा हमारा बाप है, टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सबकी सदगति करते हैं तो सतगुरु भी ठहरा, तो बाप को सभी याद करते हैं तो बाबा को याद करना है। स्मृति, शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। ये सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। कितना ऊंचे भारत। चेकिंग की कि क्या मैं साक्षी होकर खेल को देखती हूँ या घबराती हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से स्व मान लिया, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाबा के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पक्के पक्के आशिक जो हैं बाबा के वही हैं, वही फॉलो कर सकते हैं बाबा को। और जो है बाबा ने कहा कि ऐसे आशिकों को ही मैं साथ लेके जाता हूँ। और बाबा पतित पावन है, निराकार है, शांति स्वरूप है, जैसे आत्मा भी शांति स्वरूप है, और दुख हरता, सुख करता है और प्यार का सागर है। और मुरली ही आत्मा का बाबा ने कहा रूहानी भोजन है। और गीता ही देवी देवता धर्म का शास्त्र है। तो धारणा के लिए ध्यान रखना है सदा कि वर्षा लेने के लिए आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करना है, प्यार से रहना है, और वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। और सेवा के लिए जो निर्मल आत्माएं हैं, आज बाबा ने वरदान में बहुत सुंदर ये सेवा का पॉइंट दिया कि निर्मल आत्माओं में शक्ति भरनी है, फोर्स भरने के लिए हमें ज्ञान दाता और वरदाता बन के उन आत्माओं की सेवा करनी है। चेकिंग की कि साक्षी दृष्टा होकर खेल देखते हैं, क्योंकि उसी में बाबा ने कहा रहेंगे और मजा भी आएगा। तो याद बाबा की याद में रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्व मान लिया, मैं वरदाता आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाबा को बड़े प्यार से याद किया, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तारना के लिए, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये अभ्यास पक्का करना है और बहुत प्यार से रहना है। सेवा के लिए आज बाबा ने कहा कि निर्बल आत्माओं में शक्ति भरने की सेवा करनी है। स्मृति में रखा कि सारी दुनिया में शांति देना एक बाप का ही कार्य है, इसीलिए कहते भी हैं कि हे शांति देवा। और चिंतन किया कि आज बाबा ने कहा कि तुम मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पावन दुनिया में ले जाऊंगा। और अपनी चेकिंग की कितना बाबा को फॉलो करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा बाबा की आशिक हूँ और आज बाबा ने बोला है कि ज्ञान और शक्ति का दान देना है, स्वयं शक्तिशाली बनकर निर्बल आत्माओं में ज्ञान और शक्तियों का फोर्स करना, यही सच्ची सेवा है। जब आत्मा पवित्र होती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है, यही पवित्रता का नियम है। विकारी आत्मा को विकारी शरीर और पवित्र आत्मा को पवित्र शरीर प्राप्त होता है। बाबा ने बोला है कि साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ रहेंगे और मजा भी आएगा। बाप की प्रतिज्ञा है कि जो मुझे याद करेंगे उन्हें पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाऊंगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमात्मा जो है उनकी सच्ची याद ही आत्माओं को घर ले जाने का आधार है। फिर गीता देवी देवता धर्म की स्थापना कराने वाला शास्त्र है। ब्राह्मण धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता क्योंकि ब्राह्मण संगम युग की सृष्टि है। रचयिता और रचना का संपूर्ण ज्ञान, अब बच्चों की बुद्धि का ताला खुल चुका है, इसीलिए वे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जो पक्के आशिक बनते हैं वही माशूक बाप को सच्चे दिल से फॉलो करते हैं और वही बाप के साथ घर जाते हैं। शांति का एकमात्र दाता, शांति का सागर शिव बाबा है। सारी दुनिया को शांति देना उनका ही काम है, इसीलिए सच्ची प्राइज भी उन्हीं से मिलनी चाहिए। और
तो जो बच्चे बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा बाप को फॉलो कर सकते हैं और वही श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक और किसी के पॉइंट साकार मुरली मुरली के रह गए हो तो कर ले, नहीं तो फिर अव्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सम्मान लिया। मैं मास्टर शांति देव हूँ और याद के लिए सारी दुनिया को शांति देने वाले शांति देवा बाप को शांति धाम में शांति से याद किया। धारणा के लिए पॉइंट लिया। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये पाठ पक्का किया और बहुत प्यार से रहना है और प्यारे से प्यारे बाबा के प्यारे बनना है और श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और सेवा के लिए पॉइंट लिया। निर्बल आत्माओं को अपनी शक्तियों और दुआओं से हाई जंप अर्थात सफलता में मदद करनी है। और स्मृति का पॉइंट लिया, हम हकदार हैं, अधिकारी हैं। चेकिंग का पॉइंट लिया, कहाँ तक साक्षी होकर खेल देखते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम। आप ले पाएंगे अव्यक्त मुरली? नहीं जी, नहीं जी, नहीं। एक मिनट बाबा को याद करते हैं और फिर मुरली अव्यक्त मुरली लेते हैं। ओम शांति। आज शिवरात्रि पर बाबा के उच्चारे हुए महावाक्य बहुत सुंदर है। 2-3-92 के महावाक्य हैं। तो ज्योति बिंदु शिव बाबा ज्योति बिंदु शालिग्रामों से मिल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बाप दादा तो महान ज्योति है, साथ साथ बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप है। और बाबा हर एक के मस्तक के बीच में चमकती हुई ज्योति देख रहे थे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो दिव्य तारा मंडल चमकता हुआ दिख रहा है ना, सितारों की मंडल है, अलौकिक है, तो बहुत सुंदर लग रहा है बाबा को। तो बाबा कह रहे हैं कि इस शिव ज्योति के साथ ना अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम है। तो ये शालिग्राम बाप भी महान है और बच्चे भी महान है, इसलिए ही महाशिवरात्रि गाई जाती है। फिर बाबा कह रहे हैं कि सभी जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं। फिर बाबा कह रहे सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते हैं और हम शालिग्राम आत्माएं सम्मुख मनाने वाली हैं। तो हमारा कितना भाग्य, पदम अरब खरब, ये भी हमारे भाग्य के आगे कुछ नहीं है। इसलिए हम सभी निश्चय से क्या कहते हैं, हमने देखा हमने पाया। फिर बाबा ने शिवरात्रि की 3 विशेषताएं बताई। एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते, दूसरा बाप के प्यार में व्रत करते, और तीसरा शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। तो यादगार रूप में तो हम स्थूल रूप से देखते हैं बलि चढ़ती है, लेकिन यहाँ तो होना, मन बुद्धि और संबंध से संपर्क समर्पित होना, ये वास्तविक बलि है, बलि चढ़ना है। फिर बाबा ने इसमें ये भी बताया कि प्रतिज्ञा क्या होता है। प्रतिज्ञा करना और कहना दोनों एक समान है। तो बाबा ने इसमें यही बताया कि जब हम बाबा को बड़े से बड़ा गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का देते हैं, तो हमें गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा जो है सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। और बाबा कह रहे हैं कि कोई भी संकल्प या कर्म करते हैं तो इस समर्थ स्थिति में स्थित होकर समर्थी से करना है। और बाबा ने ये भी कहा कि श्रेष्ठ संकल्प रखना है कि हमारी हिम्मत, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। और हमें क्या सोचना है, सदैव मैं अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूँ और विजय की खुशी और विजय का जो नशा है हमें शक्तिशाली बना देगा। फिर बाबा ने पांडवों को भी कहा कि जो विजय है ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बनी है, सिर्फ पांडवों के और किसी ने को भी विजय ने साथ नहीं दिया। तो बाबा कह रहे कि वही पांडव हो ना, जब साथी बाप है तो विजय भी आपके साथी है और सदा आपके मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना।
तो बलि कमजोरियों की चढ़ाते हैं, और जब कमजोरियों की बलि चढ़ा देते हैं तो हम महाबलवान बन जाते हैं। और सबसे बड़ी हमारी कमजोरी क्या है? देह अभिमान, देह भान। तो बाबा कह रहे हैं कि जब देह भान समर्पित कर दिया तो उसके वंश को भी समर्पित कर दिया, क्योंकि देह अभिमान का भी ना सूक्ष्म वंश जो है वो बहुत बड़ा है। तो वो छोटे छोटे देह भान है ना, उनको भी बलि चढ़ाना, अर्थात वंश सहित समर्पित होना, अंश भी नहीं रखना। अगर हमने अंश मात्र भी, देह अभिमान के अंश मात्र को भी अपने पास रखा तो वो बलि चढ़ाना नहीं होगा। तो हमें उसका अंश मात्र भी नहीं रखना, तब हम कहेंगे कि हम महाबलवान बन गए हैं। छोटी सी मुरली है पर बहुत बहुत अच्छे महावाक्य। अब हम इसको डिटेल में लेते हैं। ओम शांति। 2-3-92 के बाबा के महावाक्य है। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। ज्योति बिंदु शिव बाबा ज्योति बिंदु शालिग्रामों प्रति बोले, आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं, क्योंकि बाप दादा भी महान ज्योति है और हम बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप है। तो जो दिव्य ज्योति है, बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। और जो ये महान ज्योति है ये बहुत प्यारी और न्यारी है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच में चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नजारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। हम सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं यही शिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हैं। बाप भी महान, बच्चे भी महान, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं। ऐसे कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। हम सब चैतन्य रूप में मनाते हैं और उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हैं। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते और हम शालिग्राम आत्माएं सम्मुख बनाने वाली हैं। तो कितना बड़ा हमारा भाग्य है। पदम, अरब, खरब, यह भी हमारे भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं, हमने देखा, हमने पाया। यह गीत सभी का है या कोई कोई का है? बाबा पूछ रहे हैं, सभी गाते हैं ना? गाते हो तो कि देख लेंगे, पा लेंगे। पा लिया है व पाना है। तो बाबा कह रहे डबल विदेशी क्या समझते हैं? पा लिया है, बाप को देखा भी है ना। दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया, बाप आपका हो गया है ना। देखो, आपका बाप हो गया तब तो आप कहने से बाप आ जाते हैं ना, तो अधिकारी बन गए। क्योंकि हमारे कहने से बाबा आ जाते हैं, इसलिए हम अधिकारी बन गए। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? बाबा ने महाशिवरात्रि की 3 विशेषताएं बताई। एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते, दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते, क्योंकि प्यार और खुशी में सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता ही नहीं होती। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है, और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में स्थूल बड़ी बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, यह है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात यह तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने शिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात
कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया है, तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा तो करते हैं लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं, निभा सके या नहीं निभा सके। यह सोचना अर्थात कमजोरी को आह्वान करना। तो कमजोरी अर्थात माया, तो जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो तो वह कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। यह तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हमारी हिम्मत अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव यह सोचो अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूं। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा सदा साथी बंधी हुई है और कहाँ जाएगी। सिवाय पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया है? वही पांडव हो ना। जब बाप साथी हैं तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। यह देखो, जो प्रभु के गले के हार बन गए उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला है नहीं, विजय माला है। विजयी मन के तो आप हो ना, तो विजयी माला के मन के कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी, अच्छे उमंग उत्साह से खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है। और आप चैतन्य सालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की है। बलि चढ़ चुके। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह भान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देहभान हैं, तो देहभान की बलि चढ़ना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ना चाहते भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना। ऐसे कोई समय के लिए यह देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें। फिर क्या कहते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को स्वमान समझ लेते हो, लेकिन इस अल्प काल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वह सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, यह व्रत धारण करना है। ओम शांति। पूरे परिवार का बहुत बहुत थैंक्स। अब 1 मिनट बाबा को याद करके प्रश्नोत्तर विचार सागर मंथन के रूप में लेते हैं।
पहला प्रश्न कविता बहन, रितु बहन, रेणु बहन के लिए। आज दिव्य महाज्योति बाप कौन से बच्चों से मिल रहे हैं? हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही प्यारी प्यारी मुरली है शिवरात्रि के, बाबा ने बताया है शिवरात्रि के ऊपर। और आपने भी दीदी बहुत प्यार से मुरली सुनाई हमें। तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं, बाबा ने अपने बच्चों को क्या बोला। तो बाबा जो है हमारे ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा, तो हम उनकी संतान है, तो हम भी क्या है, ज्योति बिंदु स्वरूप है ना। तो बाबा ने हमें यहाँ पर ज्योति बिंदु सालिग्राम कहकर हमें संबोधित किया कि आज जो दिव्य ज्योति है, महाज्योति है, बाप वो अपने ज्योति बिंदी बच्चों से मिल रहे हैं। तो बाप दादा तो है ही सुप्रीम सोल, हमारे महान ज्योति। तो अपने बच्चों को भी उन्होंने, बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप उनके बच्चे कहलाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि दिव्य ज्योति बाप जो है, जो दिव्यता से भरपूर है, जिनके दिव्य गुण दिव्य शक्तियां समाई हुई हैं, तो दिव्य ज्योति हम आत्माओं को भी, मास्टर ज्योति आत्माएं हो गई ना, तो उनसे मिलन मना रहे हैं। तो ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। तो बाप दादा हर एक बच्चे के जो मस्तक के बीच में जो एक बिंदु चमक रहा है ना, उस चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ज्योति बिंदु स्वरूप जो तुम्हारा है वो कितना दिव्य है और कितना प्यारा है ये नजारा सबको जब बाबा देखते हैं। तो बाबा अपने इन सभी रूहानी सितारों का जब एक संगठन देखते हैं ना, इसकी सारे संगठन में बैठ के सारे सितारे कैसे चमक रहे हैं, और ज्योतिर्मय सितारों का जो जो मंडल बन जाता है, जो चारों तरफ आभा मंडल बन जाता है, आभा मंडल भी बन जाता है, तो वो कितना अलौकिक और सुंदर लगता है। बाबा कहते हैं कि वो एक दूर से देखने में कितना ही सुहाना, लुभावना और कितना ही रूहानी लगता है। बाबा कहते हैं कि आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में जो अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो ना, एक दूसरे के मस्तक में, यही बाबा कहते हैं महाशिवरात्रि है। ठीक, क्योंकि बिंदु स्वरूप में देखते हैं तो बाबा समान हम बिंदु हैं, तो बिंदु स्वरूप एक दूसरे को देखते हैं, तो बाबा कहते हैं यही महाशिवरात्रि है। और शिव ज्योति के साथ साथ हम सभी बच्चों का भी बाबा जो कहते हैं कि आपका भी जन्मदिन है, और अनेक ज्योतिर्बिंदु बाबा हमें सालिग्राम के रूप में भी संबोधित करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप भी महान है, तो बाप के बच्चे कैसे होंगे, बाप के बच्चे भी महान ही होंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं शिवरात्रि मनाई जाती है। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया कविता बहन आपने, तो प्रीति बहन ने बहुत अच्छी मुरली समझाई। थैंक यू प्रीति बहन। तो बाबा आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं, और बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हैं, क्योंकि बाबा कितने प्यार से हमें कह रहे कि आप भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है, इतने सुंदर शब्द हैं। तो बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। बाबा शरीर थोड़ा देखते हैं, बाबा तो हमारे मस्तक में जो चमकती आत्मा उसको देख रहे हैं। वो कितना दिव्य और प्यारा नजारा है वो, क्योंकि उनको सब सितारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये चमकते जो रूहानी सितारों का जो संगठन है ना, वो बहुत अच्छा है, वो देख रहे हैं। तो इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है, बहुत अलौकिक लग रहा है वो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है, और शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु सालिग्राम हो। बाप भी महान है तो बच्चे भी महान है, इसलिए ये महाशिवरात्रि गाई जाती है। तो बाबा कह रहे हैं बाबा हमारे कितने महान है, तो बच्चे भी उनके महान है, क्योंकि बाबा महान है। तो ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू रितु बहन, थैंक यू कविता बहन। शायद रेणु बहन नहीं है रेणु बहन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी, बोलो और शांति जी। ये वैसे तो दीदी ने बता ही दिया है। यही बाबा ने कहा कि आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं, और दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से भी मिलन मना रहे हैं। तो ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक में चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और सुंदर नजारा लग रहा है। ये चमकते हुए रूहानी सितारों का संगठन और इस रूहानी ज्योति में सितारों का मंडल कितना अलौकिक और अति सुंदर है। फिर बाबा ने कहा कि आप सभी भी तो इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है, और शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हो। तो बाप भी महान और बच्चे भी महान है, इसीलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। तो बाबा का भी जन्मदिन और बच्चों का भी जन्मदिन, बच्चे भी महान और बाबा भी महान, यही बाबा ने देखा है। थैंक यू। ओम शांति।
थैंक यू कविता बहन, रितु बहन, रेणु बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न सुमन बहन, रानी बहन, अशोक भाई के लिए। कितने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। जी बाबा, हम बहुत पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं जो चैतन्य साकार रूप में शिव बाबा के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं। तो ऐसे कभी बाबा ने कहा कि स्वप्न में, संकल्प में भी हमने वाकई में ही ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से, जिस तरह हम हर साल भी देखो शिवरात्रि कितने उमंग उत्साह से, कितने खुशी से मनाते हैं। हमें ऐसी शिवरात्रि का, तो अलौकिक शिवरात्रि का मतलब ही नहीं पता था। और शालिग्राम बाबा ने हमें बच्चों को बताया है ये सब। हमें बाबा ने ही सारा ज्ञान अच्छे से दिया है, जो कि हम बहुत खुशी से मनाते हैं और चैतन्य रूप में मनाते हैं। नहीं तो भक्त लोग तो वही है ना, मंदिर में जाते हैं, व्रत रखते हैं और जड़ चित्रों से ही वो सब अपनी भावना से जो है वो करते हैं। तो मगर हम शालिग्राम जो बाबा के आत्माएं बच्चे हैं, हम जो है इस सम्मुख मनाने वाले हैं। तो कितनी हमारा भाग्य भी देखो, बाबा ने पदम अरब खरब मतलब अनलिमिटेड भाग्य के हम मालिक हैं। इसलिए बाबा ने तभी, हम बाबा के बच्चे फलक से, तभी तो ये गीत भी गाते हैं ना कि हमने देखा हमने पाया शिव भोला भंडारी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि, और ये भी कहते हैं कि पा लिया, जो पा लिया है, या बाबा ने पूछा पा लिया है या पाना है। तो मगर हमने तो बाबा को देखा भी है, दिल से कहते हैं कि देखा भी है, मिलन भी बनाते हैं, पाया भी है और बाबा को अपना बना लिया है। बाबा हमारा अपना है, वो हमारा बाप है, पिता है। और जब भी हम बाबा को बुलाते हैं, क्योंकि हम अधिकारी बच्चे हैं बाबा के, कल्प कल्प के अधिकारी, सदा के अधिकारी हो गए ना, तो बाबा आ जाते हैं अपने बच्चों के। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, सबका शुक्रिया। ओम शांति जी। शिवरात्रि पर बाबा ने ये मुरली चलाई, बहुत ही सुंदर मुरली है। शिवरात्रि का पर्व भी इतना सुंदर और मीठा होता है कि उमंग उत्साह 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है और हम मनाते ही रहते हैं, मनाते ही रहते हैं। 2 महीने निकल गए, 1 महीना निकल जाए, 2 महीने निकल जाए, बहुत उमंग उत्साह में होते हैं। तो हम, और ये मुरली प्रीति बहन बहुत सुंदर प्यारी प्यारी आवाज में बाबा के प्यार में लवलीन होके ऐसी मुरली सुनाते हैं ना, बहुत प्यारी प्यारी आवाज से सुनाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा। तो हम तो हैं ही बहुत भाग्यवान आत्माएं जो बाबा ने हमें चुना, और हमने भी धक से बाबा पे निश्चय कर कर बाबा के साथ हो लिए। और महाशिवरात्रि गाई जाती है। ये वैसे ये सच बात है कि जब तक बाप ने हमें अपना बच्चा नहीं बनाया था तब तक हम नहीं जानते थे कि कभी ऐसे भी शिवरात्रि मनाएंगे, बाप दादा साथ होंगे, हम गली गली घूमेंगे बाप का परिचय देते हुए, बाप की गाथाएं गाते हुए, सबके लिए चाहेंगे, पूरे संसार विश्व के लिए चाहेंगे कि वो भी बाप के बच्चे बन जाएं, बाबा से वर्षा ले लें और वो भी हम लोगों की तरह सुखी, खुशी और श्रेष्ठ आत्माएं। तो ये वाकई में अलौकिक शिवरात्रि हम शालिग्राम आत्माएं ही मनाते हैं। चैतन्य में पहले तो हम भी मनाते थे, भक्तों द्वारा जड़ चित्र में उनकी भावनाएं भी देखते ही बनती है। लेकिन अब भावना स्वरूप अनुभव करते और शालिग्राम आत्माएं सन्मुख बनाने वाली हैं। वो सच्चे भक्त चित्र से भावना जोड़ते हैं अपनी, और हम सन्मुख अपने बाप से मिलन बनाते हुए बाप के साथ, बाप के हाथ में हाथ दे के हम ये मनाते हैं। तो ये सच है कि हमसे बड़ा पद्मा पदम अरब खरब कुछ भी नहीं है हमारे सामने, जितना कि प्यार, जितना साथ, जितनी प्राप्तियां हमें बाबा से है। तो हमारे भाग्य के सामने कुछ भी और नहीं है। हम सभी निश्चय से फलक से कहते हैं कि हमने पाया, हमने देखा शिव बोला भगवान। और ये सभी का है, जितने ब्राह्मण बच्चे हैं सभी का है। डबल विदेशी हो गए या देसी हो गए, बाबा सभी को देसी कहते हैं अब तो। और सभी ने कहा है कि बाप को देखा पाया नहीं, हमने तो बाप को अपना बना लिया, बाप को अपना बना लिया और हम बाप के हो गए। तो बस
बाप के हम अधिकारी बच्चे हैं, वर्षा लेने वाले बच्चे हैं। बाप हमारा विशेष है तो हम भी विशेष हैं। ओम शांति जी, शुक्रिया। और बाकी भाई जी क्लियर करें। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। सुमन बहन ने और रानी बहन ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात रखी है। बस केवल इतना ही है कि अब तक तो जो है हम भक्तों का और हम श्रेष्ठ आत्माओं का बाबा ने यहाँ पर जो है कंपैरिजन करके बताया है। भक्त भी नहीं बल्कि सच्चे भक्त जो होते हैं वो भावना से भावना स्वरूप जो है अनुभव करते हैं बाप को। लेकिन हम चैतन्य आत्म रूप से जो है बाबा के साथ सन्मुख महसूस करते हैं। बाबा के साथ हम अपने आप को सन्मुख अनुभव करके जो उससे बाबा से जो है मिलन मनाते हैं। तो इसलिए फोटो में कोई अरबों में अरब खरब पद्म बाबा ने सारी गिनतियां लगा दी हैं। हम श्रेष्ठ आत्मा है जो स्वयं परमात्मा के सन्मुख रहती हैं, परमात्मा से सच्चा सच्चा मिलन मनाती हैं। और फिर शिवरात्रि में दुनिया वाले जो भक्त होते हैं वो तो शिवरात्रि केवल एक उत्सव के रूप में, त्योहार के रूप में इसको मना देते हैं। व्रत रखा, सुबह पूजा की, जल चढ़ाया और अपना व्रत रख के एक दिन के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन उसका सही यथार्थ अर्थ जो है कि शिवरात्रि क्या है, शिवरात्रि किस रूप में मनाई जाती है, शिवरात्रि का अर्थ क्या है, ये हम बाबा के बच्चे जाते हैं। इसीलिए हम बच्चे फर्क से कहते हैं, निश्चय से कहते हैं कि हमने देखा, हमने कहा। क्योंकि बाप को अपना बना लिया और बाप ने हमें अपना चुन लिया। फोटो में कोई, कोई में कोई, हम विशेष आते हैं। बाप पे हमारा अधिकार है, इसलिए तो बाप को पुकारते हैं कि प्रभु एक बार आ जाए। अब बाप हमारे ही कहने से जो है आ गया है। तो इससे ज्यादा फर्क की बात और क्या हो सकती है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, रानी बहन, अशोक भाई, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रजनी बहन और सुरेश बहन के लिए। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं? थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर। शिवरात्रि तो हमारा सबका जन्मदिन भी है, बाबा के साथ मिलाते हैं तो विशेष है। तो विशेषताएं तो बाबा ने यहाँ हमें आज 3 बताई हैं। एक तो बाबा के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, जब भी हम झंडा लगाते हैं तो दीदी कितनी प्रतिज्ञा कराते हैं ना। तो एक ही तो इसकी एक विशेषता है प्रतिज्ञा की। दूसरा है बाप के प्यार में व्रत भी रखते हैं। अब व्रत वो वाला तो है नहीं है जो भक्त लोग रखते हैं। तो व्रत से क्या होता है कि जब प्यार होता है ना तो खुशी में हम उससे प्यार में कुछ भी करने के लिए गुजर जाते हैं। तो खुशी की खुराक खा लेते हैं, बाबा हमें इतना प्यार देता है। वो उसमें फिर कुछ भी होश नहीं रहता है, खाना है नहीं खाना है। तो व्रत जो है हमारा ये खुशी से हो जाता है। तो ये एक व्रत बाबा ने जो कहा जिसका मतलब है प्यार में त्याग और भावना जो होती है वो छोड़, वो वाली जो भावना है। और छोड़ना नहीं है, छोड़ना भी है तो गंदे छोड़ने ना अपने। वो पुराने संस्कार जो गिरावट के हैं वो त्याग करना है। भक्ति काल में भी करते थे ना, त्याग करना है तो क्या, तीर्थों पे जाना तो त्याग करके आएंगे। जो हमें पसंद नहीं होता खाने में, तो वो खाने पीने का ही तो त्याग करते हैं। तो वहां पे भी वो छोड़ के आते हैं जो उनको पसंद नहीं होता, वो कहते हैं हम आज से खाएंगे नहीं। मगर यहाँ भी हम क्या करते हैं, हमारे जो रावण के संस्कार हैं हम उनका त्याग करते हैं जो हमारे लिए ही अच्छा है। तीसरी बात बाबा ने कही है कि शिवरात्रि का मतलब ही है बलि चढ़ना। तो यादगार में तो स्थूल रूप में बलि चढ़ाते हैं, मगर यहाँ बाबा ने हमें कहा कि क्योंकि हमारा तो शरीर से कर संपर्क ही नहीं है ना, बाबा और बच्चे केवल आत्मा रूप में ज्योतिष स्वरूप में दिखा संबंध है। तो ज्योतिष में क्या मन बुद्धि और संस्कार है। बाबा ने कहा मन बुद्धि और संबंध से समर्पित हो जाते हैं हम। सारे संबंध जो है सिर्फ एक बाबा के साथ है, और किसी के साथ है ही नहीं है। तो इसको बलि चढ़ना बाबा ने कहा। तो ये आज ये 3 विशेषताएं हैं, ये बाबा ने बताई। बाकी प्रतिज्ञा वगैरह की जो है वो बाद में आगे बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति।
बहुत सुंदर मुरली, आज तो स्पेशल बर्थडे की मुरली है, बाप और बच्चों का बर्थडे। फिर बाबा ने इन बर्थडे के ऊपर जो बाबा कहते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। महाशिवरात्रि को मेरा बर्थडे मनाते हो, लेकिन तुम्हें विशेषताओं का पता है तो वो बताओ। फिर पहली तो बाबा ने कहा, वैसे तो रजनी बहन ने तकरीबन बता ही दिया है, पर चलो वही तो बताना है। फिर बाबा ने कहा एक तो है बाप के आगे प्रतिज्ञा करना है। कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं? जब हम घर में झंडा लगाते हैं, फंक्शन करते हैं, तो प्रतिज्ञाएं तो जरूर होती हैं, हमेशा ही होती हैं। तो फिर बाबा ने कहा बाप के प्यार में व्रत भी रखते हैं। व्रत किस चीज का रखते हैं? बुराइयों का, ना कि किसी स्थूल चीज को छोड़ने का। भक्ति मार्ग में तो स्थूल चीजें छोड़ देते थे उस दिन पे, चलो आज नमक नहीं खाते, आज खाना नहीं खाते, सिर्फ फल पे रहते हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें किस चीज का व्रत रखना है? तुम्हें तो बुराइयां छोड़नी है, 5 विकार छोड़ने हैं, जो रावण की प्रॉपर्टी है उसको छोड़ना है, जो बाप ने हमें दिया उसको तो नहीं छोड़ना। फिर बाबा ने कहा प्यार और खुशी में तो सब कुछ भूल जाते हैं। व्रत रख लिया प्यार प्यार में, फिर उसमें भूल भी सब कुछ गए, भी हमने तो व्रत रखा था। पर खुशी की खुराक खा लेते हैं, बाकी कोई खुराक नहीं खाते। लेकिन एक विशेष बाबा ने बताई कि खुशी की खुराक तो खा लेते हैं, दूसरी खुराक की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं, उस दिन बाबा मिलन भी होता है, और मिलन मनाने मनाने में कितनी खुशी होती है। फिर जब तक बाबा के साथ मिलन चलता रहता है तब तक पानी तो भले ही पी ले, लेकिन कुछ खाते तो नहीं है ना, बाबा से मिलन मना रहे हैं। आगे फिर बाबा ने कहा व्रत खुशी की भी निशानी है। जो व्रत तुम रखते हो वो तो तुम्हें बहुत खुशी देता है, और ये वाला व्रत प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना, अर्थात त्याग भावना की निशानी है। जो हम व्रत रखते हैं उसमें त्याग भावना की निशानी है, उसमें कुछ भी अगर छोड़ा है उसमें त्याग ही तो किया, और फिर हमारी भावना भी है। तीसरा बाबा ने बताया कि शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। बाबा कहते हैं जो यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन हम किस चीज की बलि चढ़ाते हैं? हम चढ़ाते हैं मन बुद्धि और संस्कार पुराने जो हैं उनकी बलि चढ़ाते हैं, उनसे समर्पित होना है। तो बाबा ने कहा ये है वास्तविक बलि चढ़ना। वो नहीं है कि तुम किसी चीज की बलि चढ़ा दो, कि कोई वो तो स्थूल जानवरों को काट देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा था तुमने तो सिर्फ पुराने विकारों की, पुराने संस्कारों की बलि चढ़ानी है, वास्तविक बलि तो ये है। आगे बाबा ने कहा तो ये हैं 3 विशेषताएं, तो महारात्रि की 3 विशेषताएं यही हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू सुरेश बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न से दोनों भाई बहन नहीं है तो बलविंदर बहन आप प्रतिज्ञा अर्थात ले लो, या जो भी दोनों बहन भाई में से एक एक ले लो। ठीक है। ओम प्रतिज्ञा शांति जी। अर्थात रूमी ओम बहन की शांति तबीयत जी। ठीक नहीं है। अच्छा हाँ। कोई बात नहीं। ओम रमनी भाई शांति। भी नहीं है थैंक यू ना? प्रीति बहन। नहीं, रवनी भाई की नहीं है। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने स्पष्ट की महाशिवरात्रि की। बाबा ने महाशिवरात्रि पे जैसे कहते हैं बाप और बच्चों का जन्मदिन, और प्रतिज्ञा भी हम बहुत करते हैं महाशिवरात्रि पे, हर साल जब आती है। तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञा का मतलब है जो कहना और करना दोनों समान हो। क्योंकि जब भी हम महाशिवरात्रि मनाते हैं तो हर साल ही दीदियां सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं ना, हम किसी से भी अब शब्द नहीं बोलेंगे, बाप समान बनेंगे वगैरह वगैरह। बाबा ने कहा बात बहुत अच्छी है। जैसे बाबा कहता है कि बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दो, कौन सा गिफ्ट देते हैं? अपनी बुराइयां समाप्त करनी है। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे मुझे गिफ्ट देते हैं तो मैं भी तो बच्चों को थैंक्स का गिफ्ट देता हूँ ना। तो बाबा ने कहा गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति में रहती है, तो हम समर्थ भी बनते हैं। क्योंकि जो हम प्रतिज्ञा बाबा से करते हैं, हर साल ही करते हैं प्रतिज्ञा, तो वो अगर हमारी स्मृति में रहेगी तो हम समर्थ बनेंगे। जब याद रहती है तभी तो स्मृति से ही तो समृद्धि आती है ना। बाबा ने कहा पहले से यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं लेकिन पता नहीं चल सकेंगे कि नहीं। ये बाबा ने बोला गे की भाषा तो बाबा को पता ही नहीं, मतलब पसंद ही नहीं है ना। बाबा कहते हैं अगर गलत मतलब कमजोरी के संकल्प आते हैं
तो फिर यानी कि तुम कमजोरी का आह्वान कर रहे हो, माया का आह्वान कर रहे हो ना। तो हमने तो दृढ़ संकल्प लेना है ना। बाबा ने कहा कि ये तो आप उसको निमंत्रण देते हो ना माया को, कि पता नहीं चलेंगे कि नहीं चल सकेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा कोई भी कर्म संकल्प जब कर्म करते हो तो वो हमेशा समर्थ स्थिति में रह के करो, तभी समर्थी आएगी। उसमें कमजोर संकल्प जो है वो मिक्स नहीं करने। बाबा तो हमें कहते ना, एक कदम हिम्मत का उठाओ तो बाकी बाबा की मदद तो मिलती ही मिलती है। तो बाबा ने कहा इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने का सहज अनुभव करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा ही है ना, कि हम अनेक कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने बोला ना तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। तो क्योंकि शिव बाबा हमारे साथ है ना, और ये पांडवों की विजय तो गाई भी हुई है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ना। तो जब सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमारे साथ है, हमारा साथी है, तो विजय हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी? विजय का तिलक तो हमारे ही माथे पर लगा हुआ है ना। तो जब बाबा ने बोला प्रभु के गले का हार बन गए, तो उनकी हार कभी हो नहीं सकती, क्योंकि हमने बाबा को अपने मन बुद्धि रूपी जो हाथ है बाबा के हाथ में दिया है, और बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, तो हमारी तो विजय हुई पड़ी है। तो अपना यादगार विजय माला, बाबा ने कहा देख रहे हो ना, विजय और हार माला है नहीं, लेकिन विजय माला है। बाबा ने कहा विजय के मन के तो आप ही हो ना। तो विजय तो हमारी हुई है, तो हमारा कभी हार खा नहीं सकते, क्योंकि हमने बाबा से दृढ़ संकल्प किया है कि बाबा की पूरी श्रीमत पे चलेंगे, बाबा का हाथ और साथ अपने साथ रखेंगे, तो विजय सदा ही हमारी है। ओम शांति। विजय भाई बोल पाएंगे? थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। लास्ट क्वेश्चन है बलि चढ़ना, अर्थात अनीता बहन, सीमा बहन, मित्तू बहन। बहुत ही सुंदर शिवरात्रि की चल रही है, आपने भी बहुत अच्छे से बताई। बाबा कह रहे हैं बलि चढ़ मतलब आप बलवान बन, क्योंकि देखो तुम्हारे अंदर, बाबा कह रहे हैं कि बलि चढ़ना मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी कमी कमजोरियां हैं, तुम्हारी जो भी विकार है, जब वो भगवान को चढ़ा देंगे, ये कमजोरियां ही तो हमें कमजोर करती है ना, दिल शिकस्त बनाती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती, चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक में हो। जब अंदर विकार भरे होते हैं तो ना बाबा से योग लगता है ना कुछ होता है। बाबा ने कहा है कमजोरियों की बलि चढ़ा दो तो महाबलवान बन जाओगे। तो सबसे बड़ी कमजोरी जो बाबा बताते हैं वो है हमारी देहभान, जिससे ही सारे विकार पैदा होते हैं ना। जब तक हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो विकार ही विकार, और जब सोल कॉन्शियस में आए तो विकार का नाम निशान नहीं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि देह भान को, देह अभिमान को समर्पित करना, वंश सहित मतलब सूक्ष्म में भी जो अंदर छोटे छोटे विकार है, छोटे छोटे जो देह भान के कारण अनेक विकार आए हैं, बाबा कह रहे हैं सबको जो है ना बलि चढ़ा दो, अंश मात्र भी तुम्हारे अंदर न रहे। क्योंकि बाबा कहता है अगर एक भी विकार रह गया तो उनका वंश पैदा हो जाता है। बीज रह गया ना, बाबा कहता है बीज को जला दो, वही बात है। तो वो जो है बाबा कह रहे चुंबक की तरफ अपनी तरफ खींचता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझना कि ऐसे कोई समय के लिए देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने का किनारा करके रखे, नहीं, कुछ भी अंदर नहीं रखना। ये जो अभिमान है ना, देह अभिमान, ये बहुत ही बड़ा विकार है। सारे विकारों की जड़ जो है ना वही है। तो बाबा कह रहे उसको बाबा को समर्पित कर देना है, तभी हम विजयी बन सकते हैं। बाबा ने कहा अगर जरा भी अंश मात्र रह गया समर्पित, देह अभिमान के अंश मात्र से समर्पित हो, इसको ही कहा जाता है सच्चा सच्चा शिव के ऊपर बलि चढ़ना, बलवान बनना। यही व्रत धारण करना है कि अपने सारे विकारों को बाबा को दे देना है, यही प्रतिज्ञा करनी है। शांति, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर। तो बाबा ने कहा कि बलि चढ़ना ही अर्थात महाबलवान बनना है। जब हम अपनी कमी कमजोरियों को बाबा पर अर्पित कर देते हैं तो ही महाबलवान बन सकेंगे। और सबसे बड़ी कमजोरी तो जो है वो देह अभिमान की है, और देह भान को समर्पित करना ही अर्थात उसके वंश को भी समर्पित करना है। और इसमें देह अभिमान की बहुत सूक्ष्म वंश भी है, अनेक प्रकार के छोटे बड़े भान, छोटे बड़े देह भान है। तो देह भान का अंश भी बाबा ने कहा कि नहीं रखना। अगर अंश मात्र भी रह जाता है तो वह फिर चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता है, चाहे ना चाहो तो भी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित होना है, तो ही शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना कहेंगे। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। बाबा ने कहा बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। और बलि किसकी चढ़ाते हैं ना, कमजोरियों की। जो कमजोर जानवर होते हैं लोग उनकी बलि चढ़ाते हैं। तो हमें अपने अंदर की कमी कमजोरियों की बलि चढ़ाना है, वही तो महाबलवान बनना है। और जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो फिर महाबलवान बन जाते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी बाबा ने बॉडी कॉन्शियसनेस को बताया, बॉडी के एहसास को बताया। इसको भी समर्पित करना है बाबा के ऊपर। असली कमी कमजोरी की जो शुरुआत है वो इसी से होती है। बीज यही है ना, दे अभिमान ही बीज है। और इसको हमें बाबा पर समर्पित करना है, इसको बाबा की याद से बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। इसका सूक्ष्म वंश भी जो है बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देह भान मन में आ जाते हैं। तो देह भान को बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित बाबा पर समर्पित होना। अंश भी नहीं रखना है अपने पास, क्योंकि अगर रह गया तो फिर बार बार वो मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचता रहेगा, बार बार कमजोरियां आती रहेंगी। तो और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात, ना चाहते हुए भी चुंबक अपनी तरफ खींच ही लेता है। तो ऐसे नहीं समझना, ऐसे कोई समय के लिए यदि अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें कि बाद में यूज कर लेंगे कभी जरूरत पड़ी तो। फिर क्या कहते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता ना, तो थोड़ा संभाल के रख लेते हैं, थोड़ा क्रोध का अंश रख लेते हैं तो काम चलता है। तो लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है, अभिमान को स्वमान समझ लेते हैं। लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, सीमा बहन, मितू बहन, बहुत सुंदर। थैंक यू इस छोटे से पूरे परिवार का जिन्होंने इतना अच्छा सुना, विचार सागर मंथन किया। आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रीति बहन। बाबा की याद में सुंदर सा गीत सुनते हैं। इस धरती पर आकर
खुद से ऊंचा मान दिया, भले कर्म करना सिखला कर जग में हमें महान किया। भाग्य जगाए हैं जन जन के, सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान मिली, उलझन सारी सुलझी पल में, हर मुश्किल आसान हुई। धन्यवाद हम करे तो कैसे व्यक्त करें, कैसे आभार। शिव बाबा, शिव बाबा।